भारत में एक वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। भारत में हमने क्या किया, करप्शन और क्राइम के लिए कानूनों का मकड़जाल बना रखा है। जैसे आप लोग डायरी यूज करते हैं, अगर आपकी जनवरी की एक डायरी हो, फरवरी की एक डायरी हो, मार्च की एक डायरी हो, अप्रैल की एक डायरी हो, मई की एक डायरी हो, साल की 12 डायरी हो, उसको मैनेज करना, मेंटेन करना आसान है या 12 महीने की एक डायरी है उसको आसान है? जोर से बोलिए जरा, अगर एक डायरी आसान है। ऐसे ही जो हमने घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी अलग कानून, नशा तस्करी अलग कानून, मानव तस्करी अलग कानून, घुसपैठ अलग कानून, धर्मांतरण अलग कानून, ये अलग कानून, अवैध निर्माण अलग कानून, फलाने अलग कानून, ये जो 50 कानूनों का मकड़जाल बना रखा है, इसको मर्ज करके अगर वन नेशन वन पिनल कोड बना दे तो एफआईआर लिखना आसान हो जाएगा, जांच करना आसान हो जाएगा, वकील के लिए भी आसान हो जाएगा, जज के लिए भी आसान हो जाएगा, सबके लिए आसान हो जाएगा। भारत में अगर वन नेशन वन पुलिस कोड बना दे, आज की डेट में दिल्ली वाली पुलिस अलग तरीके से काम करती है, बंगाल वाली पुलिस ऐसा काम करती है कि एफआईआर लिखवाने के लिए संदेश खाली में हाईकोर्ट जाना पड़ता है, केरल वाली पुलिस बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है, और आजकल यूपी में बाबा की पुलिस बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रही है। यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम करती होगी, आपको पता होगा ना, धड़ाधड़ बुलडोजर चलते हैं। बंगाल में बुलडोजर क्यों नहीं चलते, केरल में बुलडोजर क्यों नहीं चलते, बाकी जगह क्यों नहीं चलते? क्यों? क्योंकि पुलिस हमारे स्टेट सब्जेक्ट बना हुआ है। तो वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करने के लिए संविधान का शेड्यूल 7 बदलना पड़ेगा। अब शेड्यूल 7 बदलना है तो आपको लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, राज्यसभा में 2/3 चाहिए। मान लीजिए वर्तमान जो सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए, इसके पास राज्यसभा में 117 सांसद हैं, यानी सिंपल मेजोरिटी से भी 4 कम है। दूसरा क्या तरीका है, लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट बैठक बुलाई जाए, उस ज्वाइंट बैठक में 521 सांसद कहें वन नेशन वन पुलिस कोड होना चाहिए। 521, तो राज्यसभा में 117 है, टोटल चाहिए 521, तो लोकसभा में कितना चाहिए? 521 माइनस 117 कितना हो गया? 404। तो अब की बार कितना चाहिए वन नेशन वन पुलिस कोड बनाने के लिए? जोर से बोलिए, 404। अब की बार, अरे वो अब की बार 400 पार तब होगा जब आप वोट करोगे, आपके दोस्त वोट करेंगे, आपके रिश्तेदार वोट करेंगे, आपके मोबाइल में जितने लोगों का कांटेक्ट है सबको एसएमएस करोगे, सबको फोन करोगे, सबको व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, अपने फेसबुक पे लिखोगे, अपने ट्विटर पे लिखोगे, अपने इंस्टाग्राम पे लिखोगे, तब तो 400 पार होगा। 400 पार करने के लिए 80% वोटिंग चाहिए। 80% वोटिंग हो जाए 400 पार हो जाएगा। 400 पार हो जाएगा, वन नेशन वन पुलिस कोड भी बन जाएगा, वन नेशन वन पिनल कोड भी हो जाएगा। 400 पार करने के लिए झूठ को गंभीर अपराध बनाना पड़ेगा। हमारे देश में झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आर्टिकल 19 को पढ़ना, आर्टिकल 19 में बोलने की जो आजादी है उसमें कोई लिमिट है क्या? नहीं। आप झूठ बोलो वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ईमानदारी से बोलो वो भी। तो क्या करना पड़ेगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, एक लिमिट लगाना पड़ेगा, यानी आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। तो झूठ को गंभीर अपराध बनाने के लिए आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट चेंज करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है। 2/3 बहुमत के लिए राज्यसभा में 117 है, तो लोकसभा में कितना चाहिए? जोर से बोलिए अब की बार। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी संगठन बनाने का अधिकार आर्टिकल 19 से आता है। यह एकल अभियान भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत बना हुआ है। अब संविधान सभा के सदस्यों ने यह तो सोचा था चलो कल को एकल अभियान बनेगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कल को पीएफआई भी बन जाएगा। तो यह पीएफआई जो बना हुआ है, यह बनना चाहिए क्या? एकल अभियान होना चाहिए, लेकिन पीएफआई बनना चाहिए क्या? नहीं। तो आर्टिकल 19 में बदलना, लिखना पड़ेगा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। तब जाके आप पीएफआई पे कंप्लीट बैन कर पाएंगे। अभी पीएफआई पे 5-5 साल का बैन लगता है। क्यों? क्योंकि संविधान का आर्टिकल 19 उसको अधिकार दे रहा है।
हम चाहते हैं देशद्रोही संगठन, भारत के खिलाफ संगठन जो जितने हैं उनको परमानेंट बैन हो जाए। वो बैन तभी लग सकता है जब आर्टिकल 19 में चेंज किया जाए। भारत में दुनिया के सारे देशों ने झूठ को पकड़ने के लिए, सामान्यतया अधिकांश एडवांस कंट्रीज ने झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बना लिया। हमने भी एआई पे काम शुरू कर दिया। एआई में इतनी तरक्की हो रही है, लेकिन झूठ को पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है और झूठ को पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि झूठ बोलना गंभीर अपराध हो, आर्टिकल 19 बदलना पड़ेगा और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बने और हर जिले में एक लैब बने, आर्टिकल 20 बदलना पड़ेगा। अब आर्टिकल 20 बदलना पड़ेगा, 20 फंडामेंटल राइट है, इसलिए अब की बार भारत में जस्टिस फंडामेंटल राइट है, लेकिन जस्टिस विद इन आवर की जस्टिस विद इन डे की जस्टिस विद इन मंथ कि जस्टिस विद इन वीक या जस्टिस विद इन डिकेड कहीं लिखा नहीं है। तो संविधान में एक आर्टिकल ऐड करना पड़ेगा, सिटीजन हैव राइट टू जस्टिस विद इन ईयर। अब इतना लिखने के पहले, जैसे आर्टिकल 21 था राइट टू लाइफ लिबर्टी, शिक्षा का अधिकार आया तो आर्टिकल 21A हो गया, उसी में जस्टिस का अधिकार, जस्टिस विद इन ईयर, आर्टिकल 21B करना पड़ेगा, 21B जोड़ना पड़ेगा। अब 21B जोड़ने के लिए फंडामेंटल राइट को बदला जाएगा, इसलिए अब की बार क्या करना पड़ेगा, भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो जाए ना तो लोग भयबिन होए भय से रहेंगे। तो दो काम करना पड़ेगा, समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा और जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। अब समान शिक्षा लागू करने के लिए आर्टिकल 21A को बदलना पड़ेगा। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि भारत में हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां भारत की संस्कृति के प्रति नफरत सिखाई जाती है। भारत में हजारों ऐसे स्कूल हैं जहां संविधान के खिलाफ शिक्षा दी जाती है। संविधान कहता है इक्वलिटी, उन स्कूलों में कहा गया है कि सब समान नहीं होते। संविधान कहता है फ्रेटर्निटी, वो कहता है नहीं वसुधैव कुटुंबकम ठीक नहीं है। संविधान कहता है नेशनल इंटीग्रेशन, उनका कहना नहीं वंदे मातरम बोलना ही गड़बड़ है। भारत के हजारों स्कूलों में भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत के ज्ञान विज्ञान, भारत के दर्शन, भारत की सोच, वसुधैव कुटुंबकम, नारी तो नारायणी, यत्र नरस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, सर्वमंगल मांगल्ये, ये नहीं सिखाया जाता, इसका उल्टा सिखाया जाता। तो क्या करना पड़ेगा, हमें कम से कम 10वीं तक समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन करिकुलम। गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक करना पड़ेगा। अगर दिल्ली के एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश में रेलवे घूम सकती है, तो दिल्ली के एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश में एजुकेशन नहीं चल सकता क्या? हो सकता। अगर कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ सकते थे पहले, तो आज की डेट में अमीर गरीब एक साथ नहीं पढ़ सकते क्या? अगर राम और निषाद राज एक साथ पढ़ सकते थे, तो आज की डेट में नहीं पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ सकते। मेरा यह मानना है, भारत में दो तरीके के लोग रहते हैं। एक वो जो भारत को मानते हैं, भारत की संस्कृति को मानते हैं, भारत की परंपरा को मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, नारी तू नारायणी को मानते हैं, सर्वमंगल मांगल्य को मानते हैं, वनस्पति शांति सब शांति इसको मानते हैं। दूसरा इसको नहीं मानते। वो क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनको वो नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो सब नर करें परस्पर प्रीति, सबकी प्रीति तब होगी जब सबका सिलेबस एक होगा, जब सबकी शिक्षा एक होगी, जब सबका करिकुलम एक होगा। अब आप सोच रहे होंगे पहले तो एक था, फिर दुर्योधन कैसे पैदा हो गया? हाँ, अपवाद तो पहले भी पैदा होते रहे। कंस पहले भी था। पूरी दुनिया में समान शिक्षा थी, फिर भी कंस पैदा हुआ। पूरी दुनिया में समान शिक्षा थी, फिर भी दुर्योधन पैदा हुआ। लेकिन वो सोच तो देखिए, हमारे आप में से आपके रिश्तेदार नातेदार किसी का दुर्योधन नाम है क्या? किसी का रावण नाम है क्या? अरे ये तो छोड़ो, विभीषण नाम भी नहीं रखते, विभीषण भी नहीं रखते। लेकिन दूसरी तरफ
आतंकवादियों, जिनको पता है ये बहुत बड़ा आतंकवादी, फिर भी नाम रख लेते हैं बच्चों का। जिनको पता है ये वहशी दरिंदा था, फिर भी उसके नाम पे बच्चों का नाम रख लेते हैं। जिसको पता है ये बलात्कारी था, उसके नाम पे बच्चों का नाम रख लेते हैं। तो ये तभी ठीक होगा जब समान शिक्षा होगी और समान नागरिक संहिता होगी। ये तभी ठीक होगा जब जस्टिस विद इन ईयर होगा। जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए संविधान में लगभग 20 बदलाव करना पड़ेगा। प्रियम्बल को दुरुस्त करने के लिए अब की बार 400 पार चाहिए। हमारे संविधान में जो भगवान राम, कृष्ण, लक्ष्मण की फोटो थी, भगवान महावीर की फोटो थी, गौतम बुद्ध की फोटो थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो थी, रानी लक्ष्मीबाई की फोटो थी, उन सभी फोटो को वापस लाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। हम चाहते हैं 1 नेशन 1 पुलिस कोड हो, उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। हम चाहते हैं 1 नेशन 1 सिविल कोड हो, उसके लिए 2/3 चाहिए। हम चाहते हैं जस्टिस विद इन ईयर हो, उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। हम चाहते हैं कि भारत में अपराध करने से पहले लोगों में खौफ पैदा हो जाए, उसके लिए भी चाहिए। हम चाहते हैं अगर तुष्टीकरण खत्म हो जाए, आर्टिकल 2930 को बदलना पड़ेगा, उसके लिए भी 2/3 बहुमत चाहिए। हम चाहते हैं धर्मांतरण रुक जाए, आर्टिकल 25 में से प्रोपोगेट शब्द निकालना पड़ेगा, उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। तो भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए, भारत में राम राज्य स्थापित करने के लिए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में कम से कम 20 बदलाव करना पड़ेगा। और वो 20 बदलाव करने के लिए आपको लोकसभा में 404 सीट चाहिए। वो तभी होगा जब सब लोग वोटिंग करें, सबके रिश्तेदार वोटिंग करें, सबके नातेदार वोटिंग करें, सब लोग एक दूसरे को जगाएं, व्हाट्सएप के जरिए, एसएमएस के जरिए, फोन करके, अपने अपने सोशल मीडिया के जरिए। मेरा यह मानना है इसको करना बहुत जरूरी है। आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण समय है। कहते नहीं, मेकिंग और ब्रेकिंग। ये मेकिंग भी हो सकती है, ब्रेकिंग भी हो सकती है। अगर हम सब लोग जग गए तो मेकिंग होगी, नहीं तो ब्रेकिंग होगी। और ब्रेकिंग क्यों कह रहा हूं? अरे जहां से माता गांधारी आई थी, जहां 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे, उस गंधार को आज की डेट में अफगानिस्तान कहते हैं। फटेहाल है, बदहाल है, रोटी कपड़े के वहां पे मारापीटी हो रही है कि नहीं? राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, आज की डेट में उसको पाकिस्तान कहते हैं। फटेहाल है, बदहाल है, रोज बम धमाके हो रहे हैं, रोज एक दूसरे को लोग मार रहे हैं। हमारा पूर्वी बंगाल, आज की डेट में उसको बांग्लादेश कहते हैं। फटेहाल है, बदहाल है, क्या क्या हो रहा है सबको पता है। हम चाहते हैं हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, बच्चों के बच्चे सुरक्षित रहें, हमारी जनरेशन पूरी सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे, मिलजुल के रहे। वो तभी हो सकता है जब कानूनों में बदलाव किया जाए। भारत की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो लाइलाज है। भारत की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान है, लेकिन उसकी दवाई बनानी पड़ेगी। याद रखिए, बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता। बीमारी किससे ठीक होती है? दवाई से। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, दवाई बदलने से बीमारी ठीक होती है। अगर जो समस्या भारत में है दुबई में नहीं है, यानी दुबई वाली दवाई अच्छी है, हमारी दवाई गड़बड़ है। जो समस्या भारत में है सिंगापुर में नहीं है, यानी सिंगापुर की दवाई अच्छी है, भारत की अच्छी नहीं है। जो समस्या भारत में है जापान में नहीं है, उनकी दवाई अच्छी है, हमारी दवाई गड़बड़ है। और दवाई से मतलब है नियम कानून। 80% समस्याओं का समाधान नियम कानून बदल के हो सकता है। आशा करता हूं आने वाले टाइम में इसमें बदलाव आएगा, लेकिन 2, 4, 6 लोगों के कहने से नहीं आएगा। जब पूरा समाज इसके लिए खड़ा हो जाएगा तब आएगा। मुझे आप लोगों पे भरोसा है, यंग जनरेशन पे भरोसा है। यंग जनरेशन आज की डेट में बहुत ही सोच विचार करने लग गई है। आप समस्या को अगर देखेंगे, उसकी वाई एनालिसिस करेंगे, किसी भी समस्या में 5 बार वाई लगाएंगे, अंत में समझ में आएगा या तो कानून घटिया है या तो जनसंख्या बढ़ गई है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनाना पड़ेगा और जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। अगर ये 2 कर दिया, भारत में राम राज्य आ जाएगा, नहीं तो जैसे है ऐसे ही चलता रहेगा। आशा करता हूं आने वाले टाइम में राम राज्य आएगा। इसी विश्वास के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।